हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रेखा खन्ना आज फिर आप लोगों के बीच में अपने इस टॉपिक को लेकर के सप्लीमेंट्स हमें क्यों लेने चाहिए। और उससे पहले मैं फिर से आप लोगों से पूछूंगी कि आप सब लोग कैसे हैं। कोरोना के दिनों में आप सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, खुद भी स्वस्थ रहिए और बाकी सबको भी स्वस्थ रहने में मदद कीजिए। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि सप्लीमेंट्स की ज़रूरत। अभी मैं आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमें सप्लीमेंट्स ज़रूरी हैं हमारे लिए लेने के लिए। अब सप्लीमेंट्स में भी इम्पॉर्टेंट है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में तीन तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो है वो है प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स होते क्या हैं? प्रोटीन्स एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे शरीर के। जो हमारी 100 ट्रिलियन सेल्स की जो बॉडी है, उसके हर एक सेल में हजार हजार तरह के प्रोटीन्स होते हैं। और ये सारे प्रोटीन्स हमारी बॉडी में कहाँ से आते हैं? ये प्रोटीन्स हमारे भोजन के जरिए हमारे शरीर में जाते हैं। जब ये प्रोटीन्स हमारे भोजन के जरिए शरीर में जाते हैं, तब वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। और अमाइनो एसिड्स भी फिर फर्दर उनकी क्लासिफिकेशन होती है। अमाइनो एसिड्स लॉन्ग चेन्स होती हैं, उनकी जो बनावट होती है उसके ढंग से उन प्रोटीन्स का फंक्शनिंग डिसाइड होता है कि वो क्या करते हैं। अब 20 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो कि मेजरली तीन तरह के अमाइनो एसिड्स में डिवाइड होते हैं। जो कि तीन तरह के अमाइनो एसिड्स हैं: एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड कंडीशनल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारा शरीर नहीं बनाता, उसके लिए हमें ऊपर से भोजन के जरिए ही वो हमारा एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की हमारे शरीर में पूर्ति होती है। और जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, जब हमारी बॉडी में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जाते हैं और उनका जब ब्रेकअप हो रहा होता है, तब नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी हमारे शरीर के अंदर बन जाते हैं। जो कंडीशनल अमाइनो एसिड्स हैं, वो अमाइनो एसिड जो उस समय वर्क करते हैं, उस समय उनकी जो होती है जब हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी आती है, कोई स्ट्रेस होता है और इलनेस होती है, उस समय जो इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए, उनसे जो लड़ने के लिए जो हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है, वो कंडीशनल अमाइनो एसिड्स करते हैं। मैं एक स्टडी कर रही थी जिसमें कि अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एक स्टडी थी, उसमें बताया गया था कि ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो हमारी बॉडी के लिए कितने ज़्यादा फायदेमंद है। उन्होंने ये बताया कि अगर कोई एक्सरसाइज करने के बाद, विगरस एक्सरसाइज करने के बाद अगर वो 25 ग्राम प्रोटीन्स खाता है, तो वो हेल्प करता है उसके मसल प्रोटीन की सिंथेसिस में। और इसके बाद फिर मैंने एक और मैगजीन पढ़ी, जिसे कि हम एजिंग वेल बोलते हैं। और इस मैगजीन में भी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें ये लिखा था कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो एल्डरली पीपल हैं, जब उनको अगर वो प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहे हैं और उनका अच्छा भोजन नहीं है, उनका उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं 30-35 साल के बाद हमारी बॉडी जो है वो लीन होनी शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी के मसल मास खत्म होने लग जाता है। तो उस समय हमारी बॉडी में यूजुअली ज़्यादातर क्या होता है, लोग बोलते हैं कि प्रोटीन्स नहीं खाने हैं, ये किडनी स्टोन बना देंगे, ये किडनी को अफेक्ट करते हैं, आपकी डाइजेशन अच्छी नहीं है। बट जबकि ये जो मैगजीन मैं बता रही हूँ, जिसमें आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसने ये बताया कि अगर एल्डरली लोग प्रोटीन शेक्स या प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, वो उनकी एजिंग तो कम होती होती है, उनके मसल मास और स्ट्रेंथ को रीगेन करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ये तो हुआ कि प्रोटीन्स का किस तरह से फ़ायदा है। अब प्रोटीन्स हमें लेने कितने चाहिए? जो स्टडीज़ हैं वो बताती हैं कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमें प्रोटीन लेना चाहिए, अगर एक कोई नॉर्मल हेल्दी पर्सन है। पर अगर कोई विग्रस एक्सरसाइज करने वाला है, कोई रेसेस में पार्टिसिपेट करने वाला है, कोई जिम करता है, बहुत ज़्यादा मसल बिल्डिंग का काम कर रहा है, तो उनको 1.5 से 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लेना चाहिए। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी 1.5 टू 2 ग्राम्स का प्रोटीन लेना चाहिए। और जो बच्चे हैं उनको भी 1.2 से 1.5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन्स लेना चाहिए। अब ये प्रोटीन्स हमारी बॉडी में आए, ठीक है ना, हमने इसको, हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ क्रिएट हुई। अब कई बार होता है कि हम ये नहीं पता होता कि हम कितने प्रोटीन्स ले रहे हैं, कौन से प्रोटीन्स ले रहे हैं, कहाँ से प्रोटीन्स ले रहे हैं, क्योंकि एफडीए जो रेगुलेशन है, उनका
बहुत ज़्यादा वो लोग इतने केयरफुल नहीं है कि हाँ कौन सा प्रोटीन अच्छा है, कौन सा प्रोटीन अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को ध्यान दें कि हम कोई भी प्रोटीन ले रहे हैं जिसमें कैलोरीज 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं है, उसमें फैट्स 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं है और शुगर 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं है, तो वो एक अच्छा प्रोटीन साबित होता है हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए। अब हम अगर एक्स्ट्रा प्रोटीन ले लेते हैं तो क्या होता है? एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने से भी हमारी शरीर के लिए नुकसान होता है। किडनी स्टोन्स बन सकते हैं, बोन लॉस हो सकता है, एक्सेसिव कैल्शियम डिपॉजिट हो सकता है हमारी बॉडी में। और इवन स्टडीज ये बताई थी अगर हम लोग हैवी मीट्स लेते हैं या जो एनिमल प्रोटीन्स लेते हैं, एनिमल प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, एक्सेसिव एनिमल प्रोटीन्स। उनकी वजह से हमारी बॉडी में कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती हैं एंड इवन कैंसर तक के कारण कई बार पता चला कि ये भी एक कारण है जो कि कैंसर को बढ़ावा देता है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये कैंसर्स भी इससे हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सप्लीमेंट्स का जो रेगुलेशन, वही मैंने आपको बताया था कि एफडीए तो इतना नहीं ध्यान देता है, आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि हम कौन से प्रोटीन्स लें। धन्यवाद।